नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी 2018 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि रूल संशोधन से संबंधित बात थी कि कब अधिसूचना जारी होगी, कब रूल संशोधन हो पाएगा। तो वो अधिसूचना जारी हो गई है। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट यह है और रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं है। मुझे लगता है कि विद इन अ वीक रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसकी वेबसाइट पर और देखते हैं क्या चेंज यहाँ पर हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ये वेबसाइट खोली हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे कि अमेंडमेंट इन राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 1991। तो यहाँ पर इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है हम देखते हैं पूरी डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 फरवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज रूल 1991 था उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। अब क्या अमेंडमेंट दिया है और इसको अमेंडमेंट करके इसका नाम रख दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो है इसमें जो नाम रखा है वो है राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमेंडमेंट रूल 2021। ये इसको अमेंड करके नाम दे दिया है। अब बेसिकली क्या अमेंडमेंट किए हैं यहाँ पर वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो 1991 वाला रूल था राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें क्या था कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें 15 टाइम्स कैंडिडेट्स है नंबर ऑफ वैकेंसी का, उनको मेंस के लिए पास किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, वो मेंस का एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो यहाँ पर ये रूल था 1991 का। लेकिन इसमें हुआ क्या है 2018 की अगर हम बात करें जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हुई कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को इन्होंने इनिशियली पास कर दिया है, एलिजिबल कर दिया है मेंस एग्ज़ाम के लिए। और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे कि रिजर्व्ड कैटेगरीज है यहाँ पर कुछ, उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं 15 टाइम्स पास कर दी तो उनकी कट ऑफ क्या हुआ, जो जैसे कि ओबीसी की ले सकते हैं और एसटी या एससी की भी है शायद इसमें, तो उसमें क्या हुआ इनकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई जनरल से भी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अब ये हो गई कि किसी भी कैटेगरी का जिसको रिजर्वेशन दे रखा है उसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा क्यों जा रही है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। अब उनको अगर यहाँ पर ये करते हैं कि ठीक है जनरल से ज़्यादा नंबर जो जिन कैंडिडेट्स के आ रहे हैं उन सभी को इसमें ले लिया जाए। ठीक है, तो उन सभी को इसमें ओबीसी में ले लिया है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को इसमें पास करना था वो संख्या बढ़ गई है, 15 से ज़्यादा हो गई। मान लीजिए 18 गुना हो गई या 20 गुना हो गई है। तो अब इस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, हाई कोर्ट में मैटर ये अटका हुआ था कि इसमें कब क्या ऐसे कैसे हो सकता है। रूल तो 15 टाइम्स कैंडिडेट को पास करने का है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के चलते यहाँ पर जो संशोधन है इसको लेकर चर्चा हुई और ये इस रूल में अमेंडमेंट कर दिया है। जो रूल 14 था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट किया है वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है, इसमें रूल 14 देख सकते हैं आप। सेकंड प्रोविजन टू सब हेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर हेड 1 scheme of examination scheduled to substitute by these rules which shall be deemed to have come into force with effective from, जो कि इफेक्टिव होगा 5 अप्रैल 2018 से। ठीक है, तो अब इसमें क्या सब्सटीट्यूशन किया है वो भी देख लीजिएगा। सब्सटीट्यूशन जो किया है उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। जो रूल 15 था उसमें क्या था, ये राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का 1991 वाला, इसमें पूरा दे रखा है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसको कि इसमें 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होना था, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को बाद में ले लीजिएगा। जो मार्क्स है ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग फॉर द एडमिशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड टू डिटरमाइन द फाइनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो मेरिट में जो प्रीलिम्स के मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसमें जो मेंस एग्जाम के लिए जिनको एलिजिबल करना तो 15 टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द ईयर थ्रू द एग्जामिनेशन इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द पोस्ट दे रखा है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए एलिजिबल करना था।
ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट इन द सेड रेंज ऑल दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड द सेम मार्क्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर एनी लोअर रेंज विल बी एडमिटेड टू द मेरिट मेन एग्जामिनेशन। बट अगर इस रेंज को फुलफिल करने के लिए क्या करना है, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी इसमें कम मार्क्स वालों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ 15 टाइम्स कैंडिडेट पास करने हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आई थी वो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 15 टाइम्स से ज़्यादा हो गए, अब उनका क्या करना है। तो इसमें इन्होंने यही संशोधन किया है, ये भी देख सकते हैं। इफ द कमीशन इज टू ओपिनियन that the sufficient number of candidates belongs to reserved category are not available on the basis of general standard for the appearing on mains examination, relaxed standard may be applied by the commission for admitting candidates belong to such reserved category so that sufficient number of candidates in category are available to appear in the mains examination। मतलब अगर कैंडिडेट्स कम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में, तो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी उसमें लिया जा सकता है, इसलिए लिया जा सकता है कि जो क्राइटेरिया है इनको पूरा किया जा सके। फॉर दिस पर्पज द जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 15 टाइम्स जो है द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी सेल बी स्टैंड रिलैक्सड। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हाउएवर कैंडिडेट्स सो एडिशनली क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम examination will be eligible for the selection of the post reserved for respective category only। अब इसमें क्या है, अगर जनरल से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपको 15 टाइम्स जो रूल है उससे भी एडिशनल कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है, लेकिन वो सेम कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर यह है, इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, प्रोवाइडेड कि फर्दर that in case of Rajasthan State Engineering Services Combined Competitive Examination 2018 है, process for which has already been commenced, candidates belong to reserved category called by the commission in excess of 15 times the posts reserved for respective reserved category। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो कैटेगरी वाइज 15 टाइम्स पोस्ट रिजर्व्ड मतलब 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना था मेंस के लिए, तो ऑलरेडी एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा है। इन द मेन एग्जामिनेशन एज कैंडिडेट ऑफ रेस्पेक्टिव रिजर्व्ड कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी और एसटी वाला मैटर था आई थिंक, या एससी वाला था, तो बिकॉज ऑफ हैविंग सिक्योर्ड इक्वल और मोर मार्क्स देन द कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, तो उनके जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा मार्क्स थे इन प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑफ दैट ईयर, शैल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन फॉर दैट ईयर। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन सभी के लिए एलिजिबल हैं। और अगली बात जो है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन शैल बी समन्ड बाय देम फॉर एन इंटरव्यू। मतलब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मैक्सिमम मेन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन, जो कमीशन ने फिक्स कर रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ रहे हैं या कट ऑफ जो भी जा रही है वो लेके आ रहे हैं, उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो देख सकते हैं, द कमीशन शेल अवार्ड मार्क्स टू ईच कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय देम हैविंग रिगार्ड टू देयर कैरेक्टर पर्सनालिटी एटीट्यूड। ये इंटरव्यू की बात हो गई। तो अमेंडमेंट जो हुआ है वो आप देख सकते हैं, बेसिकली यही अमेंडमेंट हुआ है इसमें। इन शेड्यूल सेकंड अमेंडमेंट टू सेड रूल द एग्जिस्टिंग सब हेड 1 जो है उसमें अमेंडमेंट किया, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर हेड 1 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेमली। तो प्रीलिमिनरी इसमें वही एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह बता दिया कि 400 मार्क्स का एग्ज़ाम रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 400 है, उसमें से क्वालिफाई कर दिया, सेक्शन जो ए और बी में डिवाइड किया हुआ था। तो ये पूरी वही बात है जो कि आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे पूरी बात करें आगे भी देखें तो 2 घंटे का जीएस वाला पेपर था और 200 मार्क्स का, और उधर से जो इंजीनियरिंग सेक्शन वाला है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 200 मार्क्स का, ये 2 आवर्स का रहा है। तो यही एक एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। जो प्रीलिम्स था उसमें इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो किया गया है। और तो यहाँ पे बेसिक बात यही है, जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि जिनके भी जनरल से ज़्यादा मार्क्स आए जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के, उन सभी को एलिजिबल किया है मेंस के लिए। और मेंस में
वो सब अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया है इनका, जो कट ऑफ जाती है उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। तो इसमें सिर्फ यही अमेंडमेंट है। जो मैटर अटका हुआ था वो यही था कि इसमें 15 टाइम्स का रूल है, लेकिन आरपीएससी ने 15 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट को मेंस के लिए क्यों एलिजिबल कर दिया। तो इसी में बेसिकली इनको कुछ चेंजेज करने थे, वो चेंज इन्होंने कर दिए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी। हालांकि सभी को मालूम था कि ये अपडेट होनी है और इसमें चेंजेज होना है, लेकिन एक नोटिफिकेशन या कहें अधिसूचना जारी होना बाकी थी, वो जारी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द मेंस का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।